हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं बहुत डिफरेंट टॉपिक पे रीड कर रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक जब मुझे पर्सनल रीडिंग में लोग आते हैं तो ये टॉपिक पे बहुत ज़्यादा मुझे पूछा जाता है, क्योंकि जो लोग ट्विन फ्लेम कंसल्टेशंस लेते हैं या सोलमेट कंसल्टेशन ले रहे हैं, कोई भी मतलब रीडिंग टैरो रीडिंग कराते हैं कि मैम हमारे पार्टनर हमको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी सेंड कर रहे हैं, मुझे बहुत सेक्सुअली हाई फील हो रहा है। और स्पेशली मतलब लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, बोलो ऐसे उनको थोड़ा झिझक होती है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता देती हूँ कि ये कोई टैबू नहीं है। सेक्स इज़ नॉट अ टैबू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने माइंड में से एक टैबू है ना जो निकाल दीजिए। ये क्या, ये ऐसी ख़राब चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसे सोच रहे, बिकॉज इट्स नेचुरल, वेरी नेचुरल थिंग। जैसे हम हर तरह के इमोशंस आते हैं, अच्छे बुरे, रोना धोना या हाई फील करना, तो ये भी एक तरह की इमोशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड कि है ना, आपका ये आपके सेक्सुअल एनर्जी फील की होती है, वो तो हम लोग टैरो रीडिंग से आपको पता ही करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी इस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है और आपके पर्सन ऐसा क्यों सेंड करते हैं, कि वो सेंड करते भी है कि नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग जानेंगे और ये क्यों होता है। तो ये आपका मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड है। देखो, सेक्रीफाई। आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा, कुछ लोग पास में हो सकता है बहुत ज़्यादा ही चेज़ कर रहे थे। चेज़ मतलब चेजिंग, आप बार बार उनको बनाने की कोशिश कर रहे हो या उनको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हो। आप वो आ नहीं रहे क्योंकि आपका एक पूल है दोनों का, पुश एंड पुल। आप उनको है ना पुल करने की कोशिश करते हो, वो आपको पुश करते हैं, क्योंकि वो एक इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। कभी भी ट्विन फ्लेम लव होता है या सोलमेट लव होता है, उन लव में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, समझ रहे हो। इसलिए आप अपने पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा खींचते हो, क्योंकि एक ही पर्सन को इस तरह की एनर्जी में लगाया जाता है, दूसरे पर्सन को वो एनर्जी से भगाया जाता है, क्योंकि आपको सेपरेशन क्रिएट किया जाता है ताकि आप अपने आप पे वर्क कर सको। और कभी भी याद रखिए कि सेक्सुअल इंटीमेसी एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, वो एनर्जी ख़राब नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी याद रखिए, क्योंकि ये एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। सेक्सुअल एनर्जी होती है, उसमें इतना पावर होता है कि आप यकीन नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं ना ओजस ऊर्जा, बोलते हैं ओजस ऊर्जा, बहुत स्ट्रांग है। तो इसमें हीलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, ये याद रखिएगा। अगर आपके पर्सन मोस्ट प्रॉब्ली आपको सेंड नहीं करते, उस वक्त वो फील करते हैं वो भी आपके लिए, तो इसलिए आपको भी उस वक्त वो एनर्जी फील होती है। वो कोई जानबूझ के ऐसे सेंड नहीं करते कि मैं इसको इस तरह की एनर्जी सेंड करूँ या वो इस तरह से मेरे लिए सोचे, ऐसा नहीं होता है। वो ऑटोमेटिक एक फीलिंग आती है उनको, समझ रहे हो। तो वो आपको फैंटेसाइज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या फील करते हैं। तो एग्जैक्टली आपको भी उस वक्त उसी तरह से फील होता है। इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज ये सेक्सुअल एनर्जी इतनी हाई होती है। आप दोनों का 5D लेवल पे या फैंटेसी लेवल पे एक आपका सेक्सुअल कनेक्शन हो रहा है आपके पर्सन के साथ में, तो आप मान के चलिए आप दोनों की हीलिंग हो रही है, आप दोनों के चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं, आप दोनों के चक्रा क्लीन हो रहे हैं। इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस, समझ रहे हो। उसको आप जितना रेसिस्ट करते हो, सपोज आप वो फीलिंग को बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही इसको है ना बुरा मान रहे हो कि ख़राब चीज़ है जैसे, तो उतना ही ज़्यादा आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। याद रखिए कि आप रिसेंटमेंट की एनर्जी में जा रहे हो। हमें रिसेंटमेंट की एनर्जी में आपको नहीं जाना है या क्रिएट करना है रिसेंटमेंट की एनर्जी। अगर आपके पर्सन किसी मल्टीपल पार्टनर के साथ में ना उनका रिलेशनशिप्स है, वो फिजिकल हो रहे किसी के साथ में, तो मानिए उनका भी वहाँ पे कुछ ना कुछ या तो कर्मा ब्लॉकेजेस है या उनके कर्मा वो ले रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड जितने लोगों के, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। अगर आपके पर्सन किसी के में फिजिकल हो रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो दूसरे का कर्मा अपने सर पे ले लेते हैं। इसलिए उनको इतना टाइम लगता है अवेकन होने में भी, क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है, क्योंकि वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उनका कार्मिक अकाउंट क्लियर ही नहीं होता है। क्लियर होते होते, और कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि उनका पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहे होंगे, आप कार्मिक अकाउंट किसी के साथ में रहेंगे, तो वो क्लियर करने के लिए उनको इतने मल्टीपल पार्टनर्स आ जाते हैं। सबका इंडिविजुअल केस अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर का क्या केस है, समझ रहे हो। तो लेकिन जितना हो सके आपके पास जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, आप आगे बढ़ते हो, आपके चक्र एक्टिवेशन होते हैं, आपके पर्सन का ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी से या किसी और से फिजिकल रिलेशनशिप बहुत कम हो जाता है, या उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि वो तरह की इंटीमेसी या वो तरह की फीलिंग उनके लिए फील नहीं कर सकते जो आपके लिए फील करते हैं। ये याद रखिए। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में भी इन्वॉल्व होते हैं ऐसे सब चीज़ों में, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मैंने सुना है जो मैस्कुलिन रीडिंग लेते हैं वो बोलते हैं हम हमारी फेमिनाइन को ही विजुअलाइज करते हैं उसके अंदर। लेकिन आपको उस वक्त स्पिरिट गाइड से
अपने गॉड से, यूनिवर्स से, अपने एंजल से रिक्वेस्ट करना है कि आपके पर्सन किसी के साथ में भी फिजिकल होते हैं थर्ड पार्टी के साथ में, तो आपको विजुअलाइज ना करें, क्योंकि जब उनको आपकी एनर्जी फील नहीं होगी वहाँ पे, तभी उनको समझ में आएगा, तभी उनको वहाँ पे इंटरेस्ट आना कम होगा। तो अपने गॉड से, अपने यूनिवर्स से, अपने एंजल से प्रे कीजिए, अपने एंसेस्टर से प्रे करें कि उनको आपकी एनर्जी उस टाइम पे फील ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। और ये कुछ लोग, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं उनको बताती हूँ तो उनको समझ में, वो गॉड मैम ऐसा है, तो मतलब बहुत, और उनको डिफरेंस दिखता है, ऐसा नहीं कि डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो आप अगर चेजिंग एनर्जी में हो तो ऐसा होता है, पुश एंड पुल गेम में ज़्यादा होता है, और जब यूनियन आना हो, बहुत क्लोज होता है, तब भी ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी आप बहुत ज़्यादा सेपरेशन में चले जाते हो, आप कंप्लीटली इग्नोर करने लग जाते हैं, मतलब इग्नोर मतलब आप अपने पर्सन के इतनी याद नहीं आ रही, आप बहुत अपने आप में मशरूफ़ हो जाते हो, लेकिन बाद में ऑल ऑफ अ सडन आपको अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ होने लग जाती है, उनका नाम दिखने लग जाता है, उनके याद आने लग जाती है, सेक्सुअल एनर्जी फील होने लगती है। तो भी ये भी एक यूनियन के साइंस होते हैं, आप याद रखिए। देखो टेम्पटेशन का कारण, क्योंकि आपको अगर सेक्सुअल एनर्जी आपके पर्सन साथ में फील होती है तो उनको टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग है। ये टेम्पटेशन मतलब एक डेविल एनर्जी है, इसके अंदर ये बोलते हैं ना, इसके अंदर एक सेक्सुअल एनर्जी बहुत पूल होती है, स्ट्रांग पूल होती है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांग पूल करते हो। मेजॉरिटी ऑफ ट्विन फ्लेम्स में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो ही जाता है, समझ रहे, विदाउट मैरिज या मैरिज को आप लोग की हुई हुई हो तो भी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हो ही जाता है, इंटीमेसी हो ही जाती है, क्योंकि वो चक्र एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी होता है उसके लिए। तो ये स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन होता है, आपको भी उनके लिए होता है और उनको भी आपके लिए होता है ये याद रखिए। तो और ये क्वीन ऑफ कॉइन्स है, मतलब आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, आप इस तरह की बातें नहीं करते हो, लेकिन वो क्या इस तरह की फीलिंग्स आपके लिए फील करते हो। आपको भी लगता है कि मैं इस तरह से, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, ये है, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ, ये सब चीज़ आपके दिमाग में भी बहुत चलती है। और इस तरह की बातें आपने कभी शायद बचपन से इस तरह से अब ब्रिंगिंग आपकी की गई हुई, हमारे समाज में ऐसा होता है या एक्चुअली है, क्योंकि ये एक ऐसे बोलते हैं ना, इस तरह की टॉपिक से बात नहीं की जाती। लेकिन अभी क्या लोग ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, ज़्यादा इस टॉपिक्स पे बात करने से कतराते नहीं हैं, क्योंकि जितना आप वो चीज़ को दबाते हो ना, उतनी ही क्यूरियोसिटी बच्चों को बढ़ती है उसके लिए, स्पेशली मैस्कुलिन के घर में। उसे ये चीज़ को क्या, उनको जितना ज़्यादा वो उसको दबाया जाता है उतना उसको ज़्यादा उनको क्यूरियोसिटी हो जाती है कि हम ये चीज़ करें। समझ रहे हो, जब आप ओपन होते हैं कोई भी चीज़ के लिए तो उनका माइंड बहुत क्लियर होता है। स्पेशली अगर आप खुल के कोई भी टॉपिक पे बात करते हो अपने बच्चे से, उनको समझाते हो, तो उनको बहुत क्लैरिटी होती है, उनको ये नहीं होता कि क्रेविंग्स नहीं होती चीज़ों के लिए, ये याद रखिएगा। क्योंकि बच्चे लोगों को या कोई भी इंसान की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, आप जिस चीज़ के लिए उनको मना करोगे वही चीज़ की वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो आपके मैस्कुलिन को बचपन से उन्होंने देखा होगा ये सब चीज़, इसलिए उनको सेक्सुअल एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ मैस्कुलिन जिन लोग के मेरे पास जिनकी रीडिंग आती है फीमेल्स की, वो सब बोलते हैं मैम मेरे मैस्कुलिन की सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है, वो फिज़िकल रिलेशनशिप थर्ड पार्टीज़ में भी चले जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने मुझे कहा है, और ये होता है क्योंकि उनकी सेक्सुअलिटी हाई होती है, कि उनके लोअर चक्रास बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं, आपके हायर चक्रास एक्टिव होते हैं, यही इसलिए आपका इंट्यूशन पावर हाई होता है। समझ रहे हो, ये डिफरेंस होता है। जब आप बैलेंस करना शुरू करते हो, आपके ऊपर का बैलेंस होना शुरू करता है चक्रास, आपके नीचे के चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, वो जैसे बैलेंस होना शुरू करते हैं तो आपके पर्सन के चक्रास भी बैलेंस होते हैं और उनकी सेक्सुअल एनर्जी भी बैलेंस होती है। इसलिए आपको सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा फील होती है, क्योंकि पहले आपको कभी इतनी फील नहीं हुई होती है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा रिसेंट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा दबाया हुआ है। जब वो आपके चक्रास एक्टिवेटिव होते हैं तो आपकी वो एनर्जी बढ़ती है, ऊपर सेक्सुअल एनर्जी भी ऊपर बढ़ती है, वो बाहर आती है, क्योंकि आपने कभी वो फीलिंग को फील नहीं करते हो या उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हो। तो वो चक्र आपका बैलेंस होता है। जब आप इस नॉर्मेलिटी में आने लग जाते हो तो आपके पर्सन भी जो ओवर एक्टिव है वो उसमें बैलेंसिंग में आने लग जाते हैं। 10 ऑफ कॉइंस, आपके पर्सन डेफिनेटली ये क्या, ये जब उनको पता है वो आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे तो ये रोमांस का डोर एक ओपन हो जाएगा आपकी तरफ, समझ रहे हो, एक इंटीमेसी का डोर ओपन हो जाएगा उनके लिए। इसके लिए वो आपको मिस्ट्री, आपसे दूर रहते हैं, वो पता है कि आप बहुत डिफरेंट पर्सन हो, आप ये सब चीज़ पसंद करोगे नहीं करोगे, इसलिए आप दोनों क्या वो सेपरेशन फेज में जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपके साथ में होंगे तो वो इंटीमेसी वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके पर्सन आपसे फ्रेंडशिप नहीं रखते, आपसे बातचीत नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि यू आर जस्ट नॉट अ फ्रेंड, आप फ्रेंड से बहुत ज़्यादा ऊंचे हो। और यही चीज़ उनको बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है उनके माइंड में। उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है, कभी वो आपको किसी और के साथ में भी देख लेंगे तो उनको माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इनका किसी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रेयर करने लग जाते हैं। ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती है आपके पर्सन के, ये याद रखिएगा।
समझ रहे हो? तो ये चीज़ ऐसा होता है, इसलिए आपको ये टैबू समझ के मत चलिएगा। ये रीडिंग बहुत बोल्ड रीडिंग हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी, पता नहीं लेकिन मुझे राइट है नहीं रॉन्ग है मुझे, लेकिन कल से बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है इस तरह के टॉपिक पे एक लोगों को गाइडेंस देने को। बिलीव में कल मैं ये टॉपिक पे रीडिंग बनाने वाली थी, उसी वक्त मेरे पास 2 क्लाइंट ऐसे आए जिन्होंने यही टॉपिक पे मुझे क्वेश्चंस कितने पूछे, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे कंफर्मेशन है यूनिवर्स से कि मुझे ये टॉपिक पे रीडिंग बनानी है। समझ रहे हो? 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देखो ये आपके पास आप देखो सीक्रेटली आपका ये सीक्रेट है, आपके पास सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं सीक्रेटली। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इंसान जैसे कैसे अपने ना गले लगा के रखा है हाथों को अपने, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं आप, वो कि आपको अपने करीब रख के रखे हैं, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा आपको क्लोज रख के रखे, और ये चीज़ आप सीक्रेट रख के रखते हो। देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे, आप क्या ये चीज़ दबा के रखते हो अपने अंदर से, दिख रहा है यहाँ पे इंसान ने सोर्स को अपने पास क्लोज रख के रखा है अपने चेस्ट के, आप ये चीज़ें किसी को शेयर नहीं करते हो, अपने पास रख के रखते हो। तो ये चीज़ आप लोगों की, ये चीज़ ही बैलेंस करनी है आप दोनों को। जहाँ आप जैसे ही आप ओपन होना शुरू करते हो, आप ये चीज़ों को टैबू समझना बंद करते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी में आते हो, इसको ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, सेक्सुअल एनर्जी, ओजस एनर्जी बोलते हैं इसको, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी होती है। जब आप 5D वर्ल्ड पे आपका सेक्सुअल इंटीमेसी होता है तो आप दोनों की हीलिंग होती है, डेफिनेटली हीलिंग होती है। आपके कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो सरफेस पे आए होते हैं वो हील होते हैं, 101% हील होते हैं, मैं आपको बोल देती हूँ। ये मैजिशियन का कार्ड है, इस मैजिशियन में देखो ये कप है, ये आप दोनों जन एक दूसरे को देने के लिए, शेयर करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये एक कप है जिसमें आप दोनों को शेयर करना है। ये इतना स्ट्रॉन्ग लव है, समझो? आप एक सोल हो, आप दोनों जन एक ही हो। आप अपने पार्टनर को अपने से सेपरेट समझना एक तो बंद कीजिए कि वो सेपरेट है आपसे, ही और शी इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम यू, दे आर यू। समझ रहे हो? आप अपने पार्टनर खुद हो, समझ रहे हो? खुद से बात करो, जो बात आपको अपने पार्टनर को बोलनी है खुद से बोलो, तो आपके पार्टनर तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। क्योंकि जब आप खुद से बात करना शुरू करते हो तब आप एक अपने पार्टनर से ऑटोमेटिकली बात कर रहे हो, आपका ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन ओपन होता है। इनोसेंस का कार्ड आ रहा है, ये आपके पर्सन है ना, कम्प्लीटली आप पे ना, बोलते ना आपके ऊपर ब्लाइंड फेथ होता है उनको, क्योंकि आप उनके अलावा किसी और के नहीं हो, इसलिए उनको आपके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा फील करते हो, और आप भी अपने पर्सन के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा फील करते हो, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे पे ब्लाइंड फेथ होता है, ये याद रखिए। क्योंकि ये ना, ये कनेक्शन इस तरह का स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी, जैसे आपको पता है कि आपके पर्सन शायद किसी थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं, आपको वो एनर्जी उस तरह से फील हो जाती है, तो एग्जैक्टली आपके पर्सन को फील हो जाता है कि ये पर्सन सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए वेट कर रहा है, ये एनर्जी उनको भी फील होती है, बिलीव मी। और प्रिंस ऑफ एरोज है, और ये एरो मतलब बोलते ना क्यूपिड दिखा है, मैं क्यूपिड लिखा हुआ है, क्यूपिड एरो है, गॉड की तरफ से होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये जो चीज़ भी है सपोज आपके साथ में हो रहा है, आपको फीलिंग्स आ रही है या कुछ भी हो रही है, ये गॉड की मर्जी से ही होता है, इसलिए इसको ख़राब समझना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एनर्जी को ख़राब समझना बंद कीजिए। ये तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, सबसे पवित्र एनर्जी है, बल्कि ऐसे मैं बोलूँगी आप लोगों को, इसलिए इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसके साथ में आप फिजिकल हो रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके चक्रास में, लोअर चक्रास में आपके पास्ट लाइफ कर्मा फीड होते हैं, तो आप किसी को अपने करीब आने दे रहे हो या किसी को अपने पास आने दे रहे हो तो आप उस पर्सन के कर्मा अपने साथ में ज्वाइन कर रहे हो, ये याद रखिएगा। वाओ वाओ, देखो आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली वेडिंग चाहते हैं, उनको पता है कि आप एक वेडिंग मटेरियल हो, और आपके साथ में उनको फिजिकल होना है, तो आपके साथ में वेडिंग करना उनको एक इम्पॉर्टेंट है, ऐसे उनको पता है, क्योंकि आप उस तरह की एक ट्रेडिशन में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हो, तो उनको ये चीज़ पता है। खाली यही एक रीज़न नहीं है आपसे शादी करने का, लेकिन वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पुल आपकी तरफ महसूस करते हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ इतना, वो क्या वेडिंग के बारे में सोच रहे हैं या एक कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। वो डेफिनेटली लव योर सेल्फ फर्स्ट, और ये याद रखिए, देखो ये योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप जितना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन आपको रोमांटिकली मिस करते हैं या रोमांटिकली आपके रिस्पेक्ट करते हैं। देखो याद रखो, आपको देखा आप ये पर्सन कितना ज़्यादा आपके बारे में फैंटेसाइज कर रहा है, किसिंग एंड ऑल, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये आपके पर्सन को पता है। और न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, उनको पता है कि
इस तरह का पर्सन उनकी लाइफ में नहीं आया। ये न्यू लव मतलब कंप्लीटली बोलूँगी आपके पर्सन अभी आपकी तरफ आएंगे तो कंप्लीटली न्यू, आप एकदम उनको अलग एनर्जी में देखोगे। उनकी जो रोमांटिक फीलिंग्स है बहुत अलग एनर्जी की, आपको एक न्यू लव जैसा फील होगा उनके साथ में, या आपके पर्सन को उस तरह से फील होगा। एक रोमांटिक फीलिंग्स है, बार बार बोल इसमें कार्ड ही ऐसे ओपन हो रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, और फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स भी रियल है, रोमांटिक फीलिंग्स आपकी भी उनके लिए कंप्लीटली ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स है। दिस कुड बी द वन यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। उनको पता है कि आप ही वो रोमांटिक पार्टनर हो जो वो ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हो? आज मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट में देखा, आप डाला जब भी मैट पिक्चर देख ली थी आपने मूवी, उसमें कभी कभी कोई इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मेरा ट्रू लव कहाँ है। वो ट्रू लव समझ में एक पार्टनर को समझ में आ जाता है, दूसरे को समझ में नहीं आता। इस पिक्चर में कितना क्लियरली दिया। आप इम्तियाज़ अली की कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए, वो सारी ट्विन फ्लेम बेस्ड मूवी ही है। चाहे कोई भी मूवी देख लो, चाहे तमाशा देख लो, चाहे ये देख लो, या और भी कोई 2-3 मूवी है उनकी देख लो, सब में उनको आपको यही दिखेगा। इसमें शाहिद कपूर चेजिंग एनर्जी में नहीं रहते हैं, वो उनको लेट गो कर देते हैं कम्प्लीटली। जब आप लेट गो कर देते हो सामने वाले को, तो वो यूनिवर्स पे छोड़ देते हो, तो यूनिवर्स ही रचता है, कुछ बोलते हैं ना कॉन्स्पिरेसी रचता है आप दोनों को साथ में लाने की। तो वही चीज़ आपको करनी है। अगर वो आपके बने हैं तो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि गॉड भी चाहता है कि ये कनेक्शन का ये लव साथ में मिले तभी, क्योंकि आप जब ये ट्रू लव, ट्रू सोलमेट या ट्रू ट्विन फ्लेम साथ में होते हैं, एक यूनियन में होते हैं, तो अर्थ की वाइब्रेशंस बढ़ती है। इसीलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा परीक्षाएं देनी पड़ती है। जितनी लंबी परीक्षा होती है ना, जितना ही लंबा बड़ा अच्छा फल मिलता है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट्स। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कॉमर्स में? नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए। मार्केट, अगर शेयर मार्केट में जाते हो तो आपको रिटर्न्स मिलते कि नहीं मिलते? कोई शेयर्स में 25%, कोई में 50%, कोई में 100% मिल जाता है। लेकिन बैंक एफडीज में रखते हो तो आपको रिस्क नहीं है उसमें ज़्यादा, आपको उतना ही मिलता है कि नहीं मिलता? उतना ही परसेंट, 7%, 8%, जितना मिलना है उतना मिलना है। जितना आप रिस्क लेते हो उतना ही आपको प्रॉफिट मिलता है, ये याद रखिए। तो वही आपकी लाइफ में है, आपको हायर रिस्क पे डाला जाता है, क्योंकि आपको जो हायर गेन्स अचीव करना है उसके लिए हायर रिस्क को फेस करना ही पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।